सामने एक और हिस्टोरिकल प्लेस मेरे शहर नारनौल का, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। वैसे तो मैं नीचे से थोड़ा ऊपर चढ़ के आ गई हूँ और नीचे वाली वीडियो भी मैं दिखा दूंगी। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे तो मेरे से वीडियो नहीं बनी। यहाँ कोई नहीं है इसलिए मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी मैंने एक नोटबुक में लिखा था, वो मैं घर भूल के आ गई हूँ। तो अब जितना मुझे खुद से ऐसे ही बेसिक बातें पता है वो सारी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये दिख रहा होगा हनुमान जी का मंदिर। ये बेसिक स्टेप है नीचे से। सबसे पहले यही हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे एक कुंड है जिसको शिव कुंड के नाम से भी जानते हैं। शिव जी के मंदिर भी हैं दो, आई थिंक 2 या 3, और उनके सामने एक कुंड है। और ऐसी मान्यता है कि उस कुंड का पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। बरसात के टाइम पे तो जो पहाड़ी का सारा पानी है वो उस कुंड में इकट्ठा हो जाता है, और जब बरसात नहीं होती, गर्मी होती, सर्दी होती, तब भी कभी भी उस कुंड का पानी खत्म नहीं होता है। तो अभी चलो ऊपर, मैं आपको वो ये मंदिर, शिव के मंदिर, शिव जी भगवान के, और वो जो शिव कुंड है वो दिखाऊंगी। और एक और चीज़, जो आप लोगों को ये रूम्स दिख रहे हैं पहले पुराने टाइम में, ये जो पहाड़ी है ये 51,000 साल, अप्रोक्सीमेट 51,000 साल पुराना इसका इतिहास है। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ये जो रूम है ये पहले बोलते थे कि संस्कृत की पाठशाला होती है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल इसको पूरी तरीके से मंदिर में बदल दिया है। तो चलो मैं आप लोगों को पहले ये सब दिखाती हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग आए हैं, देखो वहाँ से वो सारा रास्ता ऐसे 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 कवर करते हुए ये पहाड़ है। यहाँ पे ये बजरंगबली का मंदिर है, वो जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था ये बजरंगबली का मंदिर है। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है, जो मैंने बोला था ना संस्कृत की पाठशाला, जिसको फिलहाल में मतलब कुछ सालों पहले से ही इसको पूरी तरीके से मंदिर में बदल दिया है। तो यहाँ से उसकी एंट्रेंस है, और मेन एंट्रेंस के पास ही देखो बजरंगबली की मूर्ति है। तो चलो अभी हम लोग ये सारा देखो इसके अंदर एंटर करते हैं और फिर देखते हैं कैसा क्या कुछ है। ये देखो अभी इतने अच्छे से इसकी सफाई नहीं है, क्योंकि कितनी सफाई करे भाई गवर्नमेंट, आम जनता की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे आते हैं वो ऐसे ही गंदगी फैला के चले जाते हैं, किसी की चप्पल गिरी है, किसी का कुछ। और ये पानी पीने का वाटर कूलर लगा है यहाँ पे। देखो ये सब जो साधु संत होते हैं वो अपना धूना जलाते हैं। ये सारा ऊपर से ऊपर का पेड़ है, ये मंदिर है, ये देखो। ये है अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर। यहाँ पे हमेशा भंडारा चलता है, और ऐसी मान्यता, अन्नपूर्णा देवी मतलब भंडारे की ही देवी, ऐसे मान्यता है कि यहाँ का भंडारा कभी नहीं टूटता। मतलब जो सोमवती अमावस होती है, इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप ये मंदिर देख लीजिए, ये है अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर। कितना अच्छे से बनाया हुआ है, ये देखो। यहाँ पे देखो ये दुर्गा माता का मंदिर है। चलो अब इसके ऊपर से चलते हैं। ये इस साइड का, ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर मैंने अभी दिखाया आपको। और ये पेड़, ये ऊपर से, ये इधर से। ये ना मुझे डर लगता है, क्योंकि देखो वहाँ पे ये बंदर बैठा है। तो ऐसे बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, वो फ़ोन और चश्मा छीन लेते हैं। लेकिन चलो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये सारा देखो, ये इस साइड महिलाओं का और ये इस साइड पुरुष का। वो मैंने आपको बताया था नीचे से कि ऊपर एक शिव कुंड है और शिव जी के मंदिर हैं। उन शिव कुंड को नहान ऐसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो
जो भी अमावस्या सोमवार को आती है तो उसको बोलते हैं सोमवती अमावस। उस दिन इस शिव कुंड का पानी से स्नान करना मतलब इतना पवित्र माना जाता है, शरीर के सारे रोग जो भी बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो अभी तो सावन चल रहा है एज वी ऑल नो, तो इसमें जो भी सोमवार की अमावस्या जो पहले गई है, इससे पहले जो सोमवार था उसको जो अमावस्या आई थी उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ स्नान करने आए थे। तो ये वाला है, ये मेल के लिए है, और जो इस साइड है वो फीमेल के लिए है। फीमेल वाला में मैं अभी दिखाऊंगी आपको, अभी कोई नहा रहा है तो मैं दिखा नहीं सकती। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं, थोड़ा उनका डर है, उनसे बचे रहना चाहिए, मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं, इसलिए मैं अभी बार बार इधर उधर देख रही हूँ। और चलो तो मैं आपको और आगे, ये एक बेसिक स्टेप है कि जो शिव कुंड है और हनुमान जी का मंदिर है, ये एक बेसिक स्टेप है। इसको एकमात्र रास्ता है कि ये पार करके फिर हम और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे। जो इसकी मेन हिस्ट्री है इस पहाड़ की, क्योंकि यही वो पहाड़ है जहाँ पे च्यवनप्राश की खोज हुई थी। जो च्यवन व ऋषि थे उन्होंने च्यवनप्राश की खोज यहीं इसी पहाड़ की जड़ी बूटियों से की थी। तो उनका जो आश्रम है वो भी आगे है, और एक शीतला माता का मंदिर है वो भी पहाड़ी के एकदम ऊपर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ का एक सिनेमैटिक शॉट, एक लुक ले लेते हैं, और जो महिलाओं के लिए जो कुंड है मैं वो आपको दिखा देती हूँ, फिर हम और आगे चलते हैं और जो भी बातें हैं वो हम आगे करेंगे। ये वो है, देखो लिखा है केवल महिलाओं के लिए स्नान। ये है जो महिलाओं का है, यहाँ से देख लो भाई। मुझे डर लग रहा है क्योंकि ऊपर बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं, और बंदर तो भाई चश्मा और मोबाइल के इतने छीन के ले जाते हैं, छोड़ते ही नहीं है। तो चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे जाने का रास्ता भी इसी साइड से है। ये लो, ये पानी को कितना गंदा कर रखा है। और जो भी पहाड़ी का सारा पानी है वो यहाँ से होता हुआ और फिर इस रास्ते से होता हुआ इसमें चला जाता है। ये कितना गंदा कर रखा है पानी को, ये देखो। और जो शिव जी के मंदिर थे वो उस साइड थे, उस साइड। ये रहे देखो शिवालय, प्राचीन शिव मंदिर ये रहे। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये सारे रूम्स बने हुए हैं। ये जो पहले संस्कृत की पाठशाला चलती थी उस टाइम के हैं ये। और यहाँ से वो जो नीचे का गांव दिखता है वो रहा। ये बजरंगबली का मंदिर, बजरंगबली की मूर्ति है बेसिकली। ये पहाड़, ये तो चलो अब ऊपर चलते हैं। ये वो शिव के मंदिर शिवालय हैं जो मैंने आपको बाहर से दिखाए थे, ये देखो। और एक इस साइड भी है, और उसके बाद ये 2 फ्लोर हैं, एक फ्लोर ये, एक वो ऊपर वाला जो मैंने आपको दिखा दिया सेम नीचे है, जो कि पहले संस्कृत की पाठशालाएं लगती थी। और ये बाहर जाने का रास्ता है, तो मैं बताऊँगी, डर जाऊँ। बाहर जाने का रास्ता है, बाहर जाके देखें। मुझे नहीं पता इस साइड क्या है, बट स्टिल देखने में क्या। ये देखो कितनी गंदगी मचा रखी है। गवर्नमेंट कितनी सफाई करे, आम जनता के लिए भी तो है भाई। तुम लोग अगर आते हो, घूमने फिरने आते हो, तो यहाँ की साफ सफाई रखना भी तो इट्स आवर मॉरल ड्यूटी। पता नहीं क्यों लोग रखते ही नहीं है साफ सफाई, जहाँ भी जाते हैं कूड़ा कर देते हैं। खैर चलो हम लोग और ऊपर चलते हैं। ये वाला रास्ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सारा पसीना पसीना हो गए, जहाँ देखो गंदगी गंदगी। चप्पलों के ढेर मचा, यहाँ पे भी छतरी बना रखी है। ये देखो पत्थर तो देखो कितने, मतलब साइंस फेल है, इस तरीके से पत्थर रखे हुए हैं। ये देखो, ये पूरा इतना बड़ा एक पत्थर ऊपर से लेके नीचे तक। बाकी ये तो ना पानी जो बह के आता है ना, उससे इतना प्लेन हो रखा है। ये कई सालों से जो ऊपर का पानी आता है उसके फ्रिक्शन के कारण ये ऐसा हो गया। ये देखो ये वाला मंदिर और जो रूम है वो सारे मैंने आपको दिखाए। वो नीचे का गांव, ये रास्ता, ये ऊपर रास्ता। अभी तो हमें वहाँ जाना है,
और भी आगे जाना है। तो भाई अभी तक मैंने आपको जो बेसिक स्टेप था मंदिर वाला वो दिखा दिया है। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। मेन क्वेश्चन यही है ना कि अगर किसी को ढोसी आना है घूमने के लिए तो पहुँचेगा कैसे यहाँ तक। तो सबसे पहले अगर आप नारनौल तक पहुँच जाओ किसी भी तरीके से, कहीं भी दूसरी सिटी से हो, दिल्ली, जयपुर, जहाँ भी, तो वो सब लोग नारनौल तक पहुँच जाओ। नारनौल तक आना इज नॉट एन हार्ड नहीं है इतना, मतलब मैं बहुत इजी है। बाय ट्रेन आ जाओ, बाय बस आ जाओ। हाँ, बाय फ्लाइट नहीं आ सकते, ट्रेन और बस से आ सकते हैं, या फिर खुद के व्हीकल से। गर्मी हो रही है, सांस भी उफन रहा है, गाड़ी या फिर बाइक, स्कूटी, किसी से भी आ सकते हैं। और उसके बाद नारनौल से अगर खुद का कोई व्हीकल है तो इजीली ढोसी की पहाड़ी डाल दो, गूगल मैप पे आ जाओगे। अच्छे खासे रोड हैं। अगर खुद का नहीं है तो फिर वहाँ से ऑटो वगैरह चलते हैं, उनमें बैठ के यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। 10-10 रुपए में ऑटो वाला यहाँ तक छोड़ देगा। जो मेन गांव है उसका नाम तो कुलताजपुर है और इस पहाड़ी का नाम ढोसी है। तो यहाँ तक पहुँचना भी इतना मतलब मुश्किल काम नहीं है, इजीली पहुँच सकते हैं। बस आप लोग देख सकते हो गर्मी में हम लोगों का हाल हाल हुआ बेहाल। हाय राम, पसीने पसीने। इसको साइड करो। लोग घूम के नीचे जा रहे हैं, हम घूमने ऊपर जा रहे हैं। मत पूछो भाई, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। आप लोग आओ ना तो थोड़े ठंड से मौसम में आना, अच्छा लगेगा चढ़ने में। हम लोग आए हैं, जैसे पहले व्लॉग में देखा, मैं तो हर जगह गलत टाइम पे ही पहुंचती हूँ। जल महल भी गलत टाइम पे गई थी, यहाँ भी गलत टाइम पे आई हूँ। बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जा रहा है, इतनी तेज गर्मी। एनर्जी लेवल एकदम लो, लेकिन चढ़ना तो है ही। अब जब आए हैं, स्टार्ट किया है, तो कंप्लीट भी करेंगे। रेस्ट कर करके चढ़ेंगे। कुछ मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तब बिना बोले चढ़ूंगी। देखो यहाँ तक आ गई। ये देखो भाई पहाड़ी, यहाँ तक पहुँच गए। अच्छे खासे रील वगैरह बना ली, यहाँ पे मैंने पहुँच गए। और चलो अब और ऊपर चलते हैं। फिलहाल ये एक वाटर ब्रेक लिया है हम लोगों ने, पानी पिए जा रहे हैं, पसीनों में पानी निकाले जा रहे हैं। मिनट मिनट में वाटर ब्रेक हो रहे हैं। हमसे बुजुर्ग लोग भी हमें कंपटीशन देने पहुंच गए हैं, हमसे ही नहीं चढ़ा जा रहा। खैर, इससे पहले मैं 3 या 4 बार चढ़ चुकी हूँ। तो चलो अब और आगे चलते हैं। तो चलो अब मैं चलती चलती थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ कि ये पहाड़ी इतनी फेमस क्यों है। जहाँ तक मुझे पता है, मेरी नॉलेज है, 2-3 मेन रीजन है। जो एक तो शिव कुंड है, जो सोमवती अमावस को उसका जो स्नान होता है उसको बहुत पवित्र माना जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। और जो सेकंड मेन रीजन है वो ये है कि जब महाभारत का काल था, मतलब जब कौरव पांडव थे, जो 5 पांडव थे वो अज्ञातवास के लिए निकले थे। ये तो सबको पता है, अपनी हिस्ट्री है। तो जो अज्ञातवास के लिए निकले थे उस टाइम वो इस पहाड़ी पे आए थे, ठहरे थे। यहाँ पे उन्होंने वेद पुराणों की पढ़ाई पढ़ी थी और खोज की थी, और फिर यहाँ से वो आगे निकले थे। तो आज भी माना जाता है कि भीम के पैरों के निशान यहाँ पे हैं, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। और मेरे से बोला नहीं जा रहा, चलो जो जहाँ भीम के पैर के निशान है वहीं चल के मिलते हैं। और मैं चढ़ाई चढ़ती हूँ। तो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे एक भीम के पैरों के निशान है। वो देखो, ये वाले हैं निशान, आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, मैं दिखा देती हूँ। ये रहे। और ये एक मूर्ति है, ऐसी मान्यता है कि ये गणेश जी के शेप में ये मूर्ति है। और यहाँ से ये सारा व्यू देखो आप। ये नीचे का गांव, कितने छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये बाबा भी घूमने आए। ये देखो, ये कितना अच्छा व्यू है।
कितना अच्छा व्यू, इस इतने अच्छे व्यू में और हमारी ये ऐसी हालत असहनीय। ये हमारे बाद में आए थे ये बुजुर्ग और ये भी हमसे पहले चले। आजकल के युवाओं में एनर्जी नहीं है। मेरे में तो है, मैं तो बुद्धि होगी, ये है जवान, इनमें नहीं है, मेरे में तो है। और ये देखो व्यू, चलो और आगे चलते हैं। अभी यहाँ से देखो और भी क्लियर से नजर आ रहा है भीम का पैर। ये देखो ये वाला, वो पहले मैंने दिखाया था, वो वहाँ से दिखाया था, वो आंटी खड़ी है। अब मैं और ऊपर आ गई हूँ, मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। और ये ऐसा मानते हैं कि ये गणेश जी जैसा आकृति का है। ये गांव देखो, ये देखो दूर दूर तक छोटे छोटे घर, ये देखो। लेकिन ये पहाड़ी ख़त्म ही नहीं हो रही और हमें उस वाली पहाड़ी की, एक मिनट फ़ोन गिर गया, उस वाली पहाड़ी की चोटी पे जाना है हमें। हाय राम, चलो भाई चलते हैं। देखो लोग आ रहे हैं, वहाँ बीच में दिख रहे होंगे, हाँ वो लोग आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, क्या करें हम, चलते हैं। फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ओह, ये उस ओर जाने का है जहाँ चमनवे ऋषि का आश्रम है, वही नहीं जाने की हिम्मत, हम नहीं जाएंगे। यहाँ ऊपर है माता का मंदिर और इस वाले रास्ते से हम आए हैं। ये अभी इधर ऊपर जाके माता के मंदिर में तो जाएंगे, चलो वहाँ चल के मिलते हैं। हाँ ये देखो भाई हालत टाइट। मिशन फेल होते हुए हमारे एक साथी की इतनी तबीयत खराब हो गई है कि अब और ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। ये देखो कितनी बुरी हालत हो रही है। और ऊपर जो भी चमनवे ऋषि का आश्रम है या फिर जो माता का मंदिर है वो नेक्स्ट व्लॉग कभी आएंगे तब दिखाऊंगी। आज इतनी हिम्मत नहीं है ना हमारे साथी की, तो बस आज यहाँ पहाड़ के ऊपर तो आ गए हैं और यहीं से अब हम वापस जाएंगे। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, पहाड़ी के ऊपर ही। बाय बाय।